Hello class 8 students, this is Firdaus, I am your math teacher. So today I am going to solve exercise 3C, okay, which is based on the shortcut method for the squaring a number. In our previous class we have learned there how to find a square root by using a shortcut method. As you all know that there is two method for finding a squaring a number by shortcut method. That is first one you have, that is a column method, and second one you have, that is diagonal method. Okay, so so today we are going to solve exercise 3C. So without any further ado, let's start. See, first question here you have given, that is in question number 1, exercise 3C. First question, see, first question here you have given square of 23, square of 23. Okay, so I'm taking here question number 4. Okay, so in question number 4 you have given, that is 96 square. Okay, so and you have to find the square by the column method. Okay, so you have to form a column here, column form करना है आपको यहाँ पे. Form a column. How many of column you have to form here? 3 column. Okay, first, second and 3 column. Okay, first column is for a square, second is for 2ab, and third one for b square. So here a is equal to 9 and b is equal to 6. So a square, that is 9 square, that is 9 square, that is 81. Okay, here 2 into 9 and 6, 9 2 जा 18 है ना, 18 6 जा 108. Okay, and here b square, that is 6 square, that is 36. The first thing here you have to do, that underline the unit digits, underline the unit digits and add these 3 here. Okay, now add this 8 and 3, what, 11 1. Okay, so again underline unit digits and which are left add here. जो बचता है उसको फिर से मैं यहाँ ऐड करता हूँ. यूनिट डिजिट को मतलब एक ही डिजिट को अंडरलाइन करते जाना है और जो बचेगा उसको ऐड करना है. ये भी मतलब ग्रीन लाइन की हुई है, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये और ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, है ना. इस तरह से करके आपका जो आपका यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करना है और जो बचेगा उसको ऐड कर लेना है इसके बगल में, है ना. प्रीसीडिंग वाले कॉलम के साथ जो आया आंसर उसको ऐड कर देना है. फिर जो यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करना है, फिर जो बचेगा उसको फिर से इसमें यहाँ पे ऐड, जो आपका प्रीसीडिंग कॉलम में आया था उसके साथ ऐड कर लेना है. फिर जो आपका लास्ट में ऐड करके आएगा 1 + 1 2, 8 + 1 9, इस तरह से आपको निकालना है. ठीक है, तो ये तो कॉलम मेथड है, बहुत ही सिंपल है. कॉलम मेथड कर लेना आप लोग अच्छे से. ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है 5 से लेकर 8 तक क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड. तो ये क्या यूज़ करना है यहाँ पे, डायगोनल मेथड यूज़ करना है आपको. क्या करना है यहाँ पे, डायगोनल मेथड यूज़ करना है. ठीक है, तो डायगोनल मेथड यूज़ करके हम लोगों ने सीखा था कल कि किस तरह से डायगोनल मेथड बनाया जाता है. तो चलो आज 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से. तो फर्स्ट हम ले लेते हैं 3 वाला क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ 3 डिजिट वाला है ना, ये हो गया स्क्वायर. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे बॉक्स फॉर्म करना पड़ता है, यहाँ पे बॉक्स फॉर्म करना पड़ता है. ये मैंने बॉक्स 3 है ना, तो 3 बॉक्स यानी स्क्वायर बनाना पड़ेगा. 1 2 एंड 3. यस, 1. ओके, ना यहाँ से इस तरह से आता है, इस तरह से आपका इस तरह से आता है. सही से जब बनाओगे आप स्केल से तो सही से बनेगा. ठीक है, तो ये आपका होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये मेरा डायगोनल मेथड है. सो मैं लिखूँगा यहाँ पे 1
3 7 1 3 और 7। सो जब आप 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 1 1 जा 1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 कितना आता है आंसर? 1 आता है। तो 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 होगा। तो पहले मैंने बताया था यहाँ पे दो पार्ट है आपका, एक टॉप का एक बॉटम का। तो वंस डिजिट आपका यहाँ होगा और टेंस में तो कुछ नहीं है ज़ीरो का, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे 1 3 जा 3, तो वंस प्लेस यहाँ हो जाएगा और 0 प्लेस आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 7 जा 7 हो जाएगा, तो 0 टेंस प्लेस में कुछ नहीं है, 0 और वंस प्लेस नीचे, यानी कि वंस डिजिट आपका नीचे होगा, जो आपका सिंगल डिजिट आएगा वो नीचे होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर 3 1 जा 3, यहाँ भी 3 1 जा 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे फिर 3 3 जा 9, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 3 7 जा 21, तो 21 में 1 ये आपका यूनिट डिजिट हो गया 1 और टेंस डिजिट हो गया 2। इस तरह से आपको फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद अब 7 की बारी है, तो 7 1 जा 7, यहाँ देखो ये बॉक्स है और ये 1 का बॉक्स, 7 1 जा 7, यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, तो टेंस प्लेस में कुछ नहीं तो 0 होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 7 3 जा 21, 21 का 1 यहाँ पे हो जाएगा, यूनिट प्लेस नीचे होता है और आपका टेंस ऊपर होता है। ठीक है, इस तरह देखो यहाँ 7 को लेके जाओ सीधे इस बॉक्स में मिला और ये 3 यहाँ है, तो 7 3 जा 21 यहाँ होगा। फिर 7 7 जा 49, तो 49 में आपका 9 यूनिट प्लेस नीचे स्क्वायर के नीचे और आपका जो टेंस प्लेस है वो आपका ऊपर। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो करना पड़ेगा आपको, ये इस तरह से ऐड करना पड़ेगा इसको, जो भी डायगोनल में दिख रहा है ना, इस तरह से सारे नंबर को ऐड करना है आपको यहाँ पे, जो डायगोनल के अंदर हैं, बाहर वाले नहीं। ठीक है, आप देखो किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पे इधर तो कुछ नहीं है, 9 है ओनली, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए आप। ठीक है, 9 लिखने के बाद क्या करना है आपको, 9 को अंडरलाइन कर देना है, 9 को क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है किसको, इन सब को ऐड करना है। तो यहाँ पे जब ऐड करोगे आप 4 + 1 + 1 कितना होगा, 5 1 + 6 हो गया। तो फिर इसको भी आप क्या करो, अंडरलाइन कर दो, इसको भी आप अंडरलाइन कर दो। उसके बाद अगेन यहाँ पे 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 27, यहाँ पे 27 हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस को, जो यूनिट प्लेस है उसको अंडरलाइन करो और ये जो बचा इसको कैरी रखना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 3 + 0 क्या हो गया, 3 3 + 0 3 3 + 3 6 + 0 6, तो ये 6 हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे जो बचा हुआ था कैरी वाला, तो इसको यहाँ पे प्लस करना है, इसको यहाँ पे आपको प्लस करना है 6 to 8। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसी 8 को ही अंडरलाइन कर देना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से 0 + 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, आपको इसको अंडरलाइन कर देना है, ये मैं कर दिया। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा 0, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो अब जो स्क्वायर लिखोगे आप 137 का जो स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से यहाँ से लिखना है 1 8 7 6 9, मतलब जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है सबको लिख देना है आपको। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से आप डायगोनल मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो कल मैंने आपको 2 डिजिट का बताया था पिछले क्लास में, तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप 3 डिजिट्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये तरीका है, सही से इसको देखिए और इसको सीखिए, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो डू एक्सरसाइज 3C मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि क्लास 3C बनाने के लिए। तो अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आया था, तो मैं सोचा कि चलो 3 डिजिट वाला मैं बना के आपको दिखा दूं। तो इस तरह से आपको 3 डिजिट का डायगोनल वाला बनाते हैं। ठीक है, अब बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जब यूनिट प्लेस को नीचे लिखना है और टेंस प्लेस को यहाँ ऊपर लिखना है। ठीक है, बस ये ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका 137 137 इस तरह से ये वाला बॉक्स इन दोनों का होता है, ये वाला बॉक्स इन दोनों का होता है, ये वाली बॉक्स इन दोनों, इस तरह से आपको चेक करना है। ओके क्लास, आई होप you all understand how to solve exercise 3C by using a column method and a diagonal method. Okay, so in next class we will discuss how to find the square root of a given number. Okay then, thank you.